नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से बात कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये आर्टिकल है और नेतान्याहू कॉल्स ग्राफ्ट चार्जेस फैब्रिकेटेड, ये टाइटल है इसका। तो सबसे पहले तो दो वर्ड आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं, इनका मतलब जान लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ग्राफ्ट का मतलब है करप्शन, ब्राइबरी, ब्राइबिंग, डिसऑनेस्टी, डिसीट, फ्रॉड, फ्रॉडुलेंस, सबॉर्डिनेशन, अनलॉफुल प्रैक्टिसेस, इलीगल मीन्स, अंडरहैंड मीन्स। मतलब बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इन सबको बोलते हैं ग्राफ्ट। फैब्रिकेटेड का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। कॉन्कॉक्ट, मेकअप, कॉन्ट्राइव, थिंक अप, ड्रीम अप, इन्वेंट, मैन्युफैक्चर, ट्रम्प अप, ये हैं किसके मतलब फैब्रिकेटेड के। तो फैब्रिकेट का मतलब मनगढ़ंत तरीके से बनाना, झूठे रूप में आरोप लगाने के लिए बनाना, निर्मित करना, उसको बोलते हैं। और ग्राफ्ट का मतलब है रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। तो नेतान्याहू कॉल्स का मतलब बुलाना, पुकारना, ये होता है। तो नेतान्याहू ने कहा है कि जो ग्राफ्ट चार्जेस उन पर लगाए गए हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, वो सारे के सारे फैब्रिकेट है, मनगढ़ंत आरोप है, जानबूझकर मनगढ़ंत तरीके से लगाए गए हैं। आगे आ जाइए। इजराइल पीएम्स करप्शन ट्रायल बिगिंस। इजराइल के पीएम है ये नेतान्याहू, बेंजामिन नेतान्याहू का पूरा नाम है। तो इनके जो पीएम्स करप्शन जो ट्रायल है, भ्रष्टाचार का जो मुकदमा इन पर चल रहा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिगिंस मतलब यहाँ पे शुरू हो गया है। तो प्रेजेंट सिंपल में हेडलाइन आपको मिलती है न्यूज़पेपर्स की, तो ये बिगिंस दे रखा है। और ये जो वर्ड्स आपको मैं क्लिक करके बता रहा हूँ, ये आप भी देख सकते हैं। मैं पीडीएफ इसका शेयर करूँगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से WPS ऑफिस आप अगर डाउनलोड कर लेंगे और उसमें इस पीडीएफ को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो जो वर्ड्स हैं उन पर क्लिक करते ही आपको उनका मीनिंग नज़र आ जाएगा। वहाँ से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आपके लिए भविष्य में ये वर्ड सुरक्षित रह जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अ कॉम्बैटिव इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू फेस्ड कोर्ट ऑन संडे फॉर द स्टार्ट ऑफ हिज लॉन्ग एंटिसिपेटेड करप्शन आफ्टर लैशिंग आउट एट द फैब्रिकेटेड चार्जेस अगेंस्ट हिम। अ कॉम्बैटिव इजरायली प्राइम मिनिस्टर, कॉम्बैटिव का मतलब कॉम्बैट का युद्ध होता है, तो कॉम्बैटिव का युद्ध लड़ने वाला, लड़ाकू टाइप कह सकते हो, अग्रेसिव कह सकते हो, तो आक्रामक कह दीजिए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतान्याहू, फेस्ड कोर्ट, इन्होंने सामना किया कोर्ट का। कब की बात है, संडे की। डेज के नाम से पहले ऑन लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं। फॉर द स्टार्ट, किसके लिए, फॉर द स्टार्ट ऑफ हिज लॉन्ग एंटिसिपेटेड करप्शन ट्रायल। तो इन्होंने सामना इसलिए किया कि काफ़ी लंबे समय से, लॉन्ग एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेट का मतलब पूर्वानुमान लगाना होता है, करप्शन ट्रायल का मतलब हो गया भ्रष्टाचार का मुकदमा है। तो काफ़ी लंबे समय से पूर्वानुमानित था कि मुकदमा तो चलने वाला था ही, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था और उसको अब शुरू हो गया है मुकदमा। तो इन्होंने कोर्ट को फेस किया संडे को, और ये फेस किया उससे पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया आफ्टर लैशिंग आउट। लैश आउट का मतलब क्या है, देखो, लैश आउट से मतलब है क्रिटिसाइज, कास्टिगेट, चेस्टाइज, सेंसर, अटैक, कंडेम, डिनाउंस, लैम्बेस्ट, हैरेंग, रेंट एट एंड रेल एट। क्रिटिसाइज करने को बोलते हैं, कुल मिला के आलोचना करने को बोलते हैं। तो पहले इन्होंने आलोचना करी किस बारे में, कि जो फैब्रिकेटेड चार्जेस हैं, चार्जेस तो नाउन हो गया है, फैब्रिकेटेड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो गया है। वो चार्जेस जो फैब्रिकेट किए गए थे, जो कॉन्कॉक्ट किए गए थे, जो मनगढ़ंत तरीके से इन पर लगाए गए थे, इनकी आलोचना करने के बाद, अगेंस्ट हिम मतलब इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे, उनकी आलोचना करने के बाद इन्होंने कोर्ट को फेस किया संडे को। तो कह रहा है एक कॉम्बैटिव इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने कोर्ट को फेस किया संडे को, और ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है उनकी लंबे समय से जो एंटिसिपेटेड करप्शन ट्रायल चल रहा था, काफ़ी समय से इनका लंबित ये मुकदमा था, भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हुए हैं, ये इन्होंने सामना किया कोर्ट का इसके चलते। और इससे पहले उन्होंने जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं उनकी आलोचना करी। द वेटरन लीडर, वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस्ड होता है, अनुभवी नेता, हु हैज जस्ट फोर्स्ड द न्यू यूनिटी गवर्नमेंट आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट प्रीमियर टू फेस क्रिमिनल चार्जेस वाइल इन ऑफिस। तो फोर्ज का मतलब क्या है, फोर्ज का मतलब है फॉर्म, शेप, मेक, मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, बनाना। और प्रीमियर का मतलब क्या है, जो टॉप पोस्ट पर होता है उसको बोलते हैं। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, चांसलर, तो जो कोई भी गवर्नमेंट के हेड पोस्ट पर है उसको बोलेंगे प्रीमियर। तो प्रधानमंत्री की पोस्ट पर, इसलिए इनको प्रीमियर कहा गया है। तो अनुभवी नेता, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इन्हीं के लिए यूज किया गया है। तो अनुभवी नेता हु है जस्ट फोर, जिन्होंने हाल ही में बनाया है। जस्ट का प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। तो अनुभवी नेता जिन्होंने हाल ही में एक नई यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है, यूनिटी मतलब गठबंधन की सरकार बनाई है, एक पार्टी के साथ इन्होंने यूनियन किया है। आफ्टर मोर देन अ ईयर ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, एक साल से अधिक का समय गुजर गया। पॉलिटिकल टर्मोइल, टर्मोइल का उथल पुथल कह सकते हो, उपद्रव कह सकते हो। तो एक साल से अधिक समय के राजनीतिक उथल पुथल के दौर के बाद इन्होंने यूनिटी गवर्नमेंट बनाई। बिकेम द कंट्रीज फर्स्ट प्रीमियर, और देश के पहले प्रधानमंत्री ये बने
प्रीमियर बने टू फेस क्रिमिनल चार्जेस, जिन्होंने आपराधिक अभियोग क्रिमिनल चार्जेस यहाँ पे उन पर लगे हैं वाइल इन ऑफिस में रहते हुए, पद पर रहते हुए। पहली बार ऐसा देश में हुआ है कि पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति पर आरोप लगे हों, तो ये पहले व्यक्ति ऐसे बन गए हैं। Flanked by ministers from his right-wing Likud party, Netanyahu addressed reporters before entering the Jerusalem district court to face charges of bribery, fraud and breach of trust. जेरूसलम राजधानी है इजराइल की। तो कह रहा है कि फ्लैंक्ड बाई, फ्लैंक का मतलब यहाँ पे सपोर्टेड बाई पढ़ लीजिए, सराउंडेड बाई, सपोर्टेड बाई, तो साथ दिया गया। तो इनके साथ कौन थे? साथ यहाँ पे थे मिनिस्टर्स, या फिर कह दीजिए सपोर्टेड, सराउंडेड कह दीजिए, ये घिरे हुए थे मिनिस्टर्स से। और मिनिस्टर किसके थे? लिकुड पार्टी, जो इनकी खुद की पार्टी है, इनकी पार्टी के मिनिस्टर्स इनके साथ थे। नेतान्याहू ने रिपोर्टर्स को एड्रेस किया, संबोधित किया बिफोर एंटरिंग जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जेरूसलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रवेश करने से पहले। एंटरिंग प्रवेश करना, और एंटर जब प्रवेश करना होता है तो इसके साथ इंटू नहीं लगता, ये बात हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। टू फेस चार्जेस ऑफ ब्राइबरी, किसके लिए? ब्राइबरी के आरोप इन पे लगे हैं, फ्रॉड का आरोप है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच का तोड़ना होता है तो विश्वासघात का इन पर आरोप है, विश्वास तोड़ने का इन पर आरोप है। ये सब आरोपों को फेस करने के लिए इन्होंने प्रवेश किया। उससे पहले इन्होंने रिपोर्टर्स को एड्रेस किया और इनके चारों तरफ इनके पार्टी के मिनिस्टर्स थे। फिर देखो ये स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कोमास दे रखा है, मतलब इनके द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। तो कह रहा है कि आई एम हियर विद अ स्ट्रेट बैक एंड माई हेड हेल्ड हाई। आई एम हियर विद स्ट्रेट बैक, मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ, तन कर खड़ा हूँ। माई हेड हेल्ड हाई, मेरा सर एकदम गर्व से ऊंचा है। अगर किसी का सर हेल्ड हाई है, इसका मतलब ऊंचा सर है, झुका नहीं रखी गर्दन मैंने, मैं शर्म से झुका हुआ नहीं हूँ, ये कहना चाह रहा था। बिल्कुल मैं सीधा तन कर खड़ा हूँ, मैं डर नहीं लग रहा मुझे किसी का। नेतान्याहू ने कहा लेबलिंग द चार्जेस फैब्रिकेटेड एंड ल्यूडिक्रस। लेबलिंग द चार्जेस, इन्होंने चार्जेस जो हैं उनको लेबल किया है। लेबल किया मतलब लेबलिंग द चार्जेस का मतलब यहाँ पे हो गया कि इन्होंने चार्जेस के बारे में कहा है ना, ये कहा है कि फैब्रिकेटेड हैं चार्जेस, और ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस मतलब उपहासात्मक, हंसी उड़ाने योग्य। फैब्रिकेटेड मनगढ़ंत तक, कॉन्कॉक्टेड हैं, जानबूझकर लगाए गए हैं। अब ये जो चार्जेस हैं इन्हीं के लिए फैब्रिकेटेड है और ल्यूडिक्रस है, तो दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं। और वैसे ल्यूडिक्रस में OUS भी दे रखा है, तो इसको देखकर भी आप ये पहचान सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव है। आगे आ जाइए। द ट्रायल इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट 4 months इफ नॉट ईयर्स। ये जो मुकदमा है इज एक्सपेक्टेड, शायद इसकी ये आशा है कि ये काफ़ी दिनों तक चले, काफ़ी महीनों तक चलेगा। लास्ट का मतलब यहाँ पे है, लास्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में है, इतने समय तक चलेगा, तो महीनों तक तो चलेगा। इफ़ नॉट ईयर्स, अगर सालों तक ना चले तो महीनों तक तो चलने वाला है। ड्यूरिंग संडेज सेशन, ये सेशन दे रखा है, सेशन होगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो कह रहा है कि भी संडे के सेशन के दौरान मिस्टर नेतान्याहू स्पोक ओनली टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट एडजर्न्ड आफ्टर 1 hour। तो मिस्टर नेतान्याहू जो है स्पोक ओनली टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, इतना ही बात इन्होंने की, अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया। बिफोर द कोर्ट एडजर्न्ड, कोर्ट फिर स्थगित हो गया आफ्टर 1 hour, 1 घंटे के बाद। तो संडे के सेशन में मिस्टर नेतान्याहू ने केवल एक अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए ही बातें करी, और कोर्ट इसके बाद में 1 घंटे के बाद एडजर्न हो गया। एडजर्न का स्थगित करना। ही वॉज नॉट आस्क्ड टू एंटर ए प्ली, उनसे नहीं कहा गया कि वो एक याचिका दायर करें। प्ली का मतलब याचिका होती है। ही वॉज नॉट आस्क्ड, पैसिव वॉइस ऑफ वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, तो उनसे ये नहीं कहा गया कि एक याचिका दायर करें। विच विल अकर इन अ लेटर सेशन, जो कि विच यहाँ पे प्ली के लिए है, जो कि अकर मतलब घटित होना है ना, इमर्ज होना। जो याचिका जो है अगले सत्र में या बाद के सेशन में आ जाएगी। लेटर का मतलब यहाँ पे समय में बाद के लिए है, इसका अपोजिट होता है अर्लियर। तो याचिका दायर तो होगी लेकिन बाद के सेशन में होगी, तभी इनसे ये नहीं कहा गया है। तो ये था आपका न्यूज़ आर्टिकल सेशन। मिलेंगे कल ठीक शाम 7 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।